सभी को राम राम। तो आज देख सकते हैं मेरा आज बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हुआ है। और मैंने ये असल में इसका मैंने जो फंड्स यूज़ किए इसमें वो है 33,500 और उसके हिसाब से तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया मुझे तो 100% से भी ऊपर हो गया। और तो मैं आपको ये ट्रेड के बारे में बताऊंगा। तो ये ट्रेड मैंने ऑप्शन चार्ट पे दिखाता हूँ। तो ये ट्रेड मैंने यहाँ पर लिया था, ये 154 यहाँ पर देख सकते हैं 154। तो इसके बीच जब चल रहा था तो मैंने यहाँ पर एंट्री ले ली और ये एकदम से पट से जाके 217 पर पहुँच गया। तो मैं सोचा मैंने सेफ़ हो गया और मेरा स्टॉप लॉस एकदम छोटा था। और मैंने हैमर फॉर्म हुआ था, यहाँ पर एक हैमर फॉर्म हुआ था। तो इसका मैंने लो बढ़ा था तो मैंने सोचा इसको नहीं लेंगे क्योंकि, और तब मैं इस ट्रेड में था, फर्स्ट ट्रेड में था मैं निफ्टी के। तो इसमें से निकलते ही मैंने सेकंड ट्रेड ले लिया। तो आप देख सकते 10:32 और ये बहुत देर रुका था मैं, ये 11:15 क्योंकि मूवमेंट ज़्यादा आ ही नहीं रही थी। फिर 11:22 को मैंने ये ट्रेड लिया है और अब टाइम हुआ है 1:30। तो यहाँ पर देख सकते हैं 11:22 11 इसके आसपास। हाँ, ये 144 इसका लो है और 162 हाई। तो मैंने 149 पर ट्रेड लिया था और 15 मिनट्स का लो लगा के छोड़ दिया क्योंकि लग रहा था जा सकता है, नहीं तो क्या मेरा प्रॉफिट का थोड़ा रिस्क हो जाएगा, 50% रिस्क हो जाएगा। तब मेरा प्रॉफिट 2,300 था तो उसका 1300 रुपये मेरा रिस्क हो जाता। तो वेट किया, मैं वेट करता गया फिर एकदम से जंप आ गया और जंप आते आते अब यहाँ तक आ गया और जा ही रहा है मार्केट। तो मैं तब से स्टॉप लॉस ट्रेल करते जा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने 158 था तो 170 180 के आसपास लगा दी क्योंकि एकदम से जंप किया। तो मैंने सोचा यहाँ तक लगा देता हूँ, मतलब एग्जिट हो जाए तो अच्छी जगह हो जाएगा 160 170 के पास। फिर अपना कैंडल के नीचे ट्रेल करता गया मैं ऐसे 205 210 232 और मैं इसके बाद मैं खाना खाने बैठ गया था तो ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया। तो मैंने इसको 230 के आसपास मैंने ट्रेल कर दिया था। और फिर देखता गया खाना खाने के बाद जब देखा मैंने तो यह हाई पार कर चुका था 289 का। और उसके बाद फिर और ये 340 चला गया, 369 चला गया और अभी जा ही रहा है और मैंने होल्ड कर रखा है। और मैं स्टॉप लॉस अब मैंने इस बड़े कैंडल के नीचे लगा रखा है क्योंकि यहाँ पर कुछ भी देखो, यहाँ पर कितना नीचे आया था, यहाँ पर भी नीचे आया था। अगर यहाँ से नीचे आया तो शायद यहाँ तक भी आ सकता है, नहीं तो हम इस 285 के लो को ट्रेल कर देखेंगे। वेट कर रहा हूँ मैं, या फिर कहीं 350 या फिर 340 के आसपास एग्जिट कर दूँगा मैं क्योंकि बहुत देर हो गई है और बहुत ज़्यादा पॉइंट्स मिले हैं मेरे को। और मेरे लाइफ में मुझे इतना प्रॉफिट हुआ नहीं। मैंने 1 लाख से एक बार ट्रेड किया था और तब उसमें 17% प्रॉफिट हुआ था, मतलब 17,000। और उसके बाद 1-2 दिन में पूरा कैपिटल उड़ गया मेरा। थर्सडे आया एक्सपायरी, ये पिछले साल की बात है 2022। तो अब नवंबर तक देखा जाए, आज तारीख है मंडे 4 दिसंबर 2023। तो पिछले साल मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी 20 सितंबर के आसपास, 2020 के सितंबर के आसपास। और आज मुझे शायद 3 साल के ऊपर हो गया। और तब से लेकर नवंबर मंथ तक देखे जाए तो मुझे 3.7 लाख मेरे अकाउंट में लॉस हुआ है, 3.6 लाख। और मैंने एक और अकाउंट से ट्रेड किया था, उसमें 1,10,000 लॉस हुआ है। टोटल 4.7 लाख लॉस हुआ है मुझे 3 साल में। और मैंने ट्रेडिंग सीखी थी 1 साल बाद, 2020 के बाद 2021 में नवंबर मंथ में सीखी थी मैंने ट्रेडिंग। और जब मुझे लगा मैं सीख गया हूँ और मैं ज़्यादा रिस्क लेने लग गया और तभी मेरा ज़्यादा लॉस होने लग गया।
और ऐसा करते करते वो तब 1 साल में मेरा बस 1 लाख के आसपास लॉस हुआ था। पर जब ट्रेडिंग सीख कर मैं उतर गया मार्केट में वापस, तो वहाँ से जाके 3.5 लाख और लॉस हो गया। और जैसे मैंने कहा 1 लाख एकदम से उड़ गया था एक बार थर्सडे को। तो उसके बाद ये मेरा सबसे बड़ा प्रॉफिट है। और मेरा ये मंथ जो दिसंबर मंथ है, मैंने थोड़ा सोचा मैं अपना कैपिटल बढ़ा देता हूँ, क्योंकि छोटे कैपिटल से मैं ज़्यादा रिस्क लेता हूँ और उतना तो मार्केट पॉइंट्स देता नहीं। तो परसेंटेज के हिसाब से बहुत बढ़िया होता है, पर मुझे अब मैं 10,000 से भी ट्रेड करता हूँ, तो परसेंटेज के हिसाब से अब देखो ये इधर जितना मुझे मिला है ये तो एक्स्ट्रॉर्डनरी है। पर समझो 20% मतलब 2,000 रुपये। और 7-8% मुझे मिलता था आराम से, 7-8% मिलता था, 700-800 रुपये। पर थर्सडे आते आते या फिर एक्सपायरी आते आते मेरा मतलब वो कैपिटल वाइप आउट हो जाता था। मैंने सोचा, अब मुझे लगा कि मैं कर सकता हूँ आगे, तो इसीलिए मैंने फिर से मतलब बीच में ट्रेडिंग छोड़ दी थी। सोचा नहीं करेंगे। ब्रेक लेने के बाद वापस मार्केट में उतर गए, फिर 20,000 उड़ा दिया। अगस्त महीने के बाद नवंबर मंथ में, अक्टूबर मंथ में 20,000 उड़ा दिए। फिर से कुछ फंड्स एडजस्ट हुए, तो पड़े थे इसलिए एक 10,000 पड़े थे, इसलिए मैंने ट्रेड कर दिया। उसमें से भी वो भी उड़ गया। और अब वापस मैंने इसमें अकाउंट में पैसे डाले, कहीं से तो आगे मतलब किसी एडजस्ट कर लिया मैंने। और अब ये हफ़्ता, पिछला हफ़्ता जो है, मैंने दो थर्सडे और फ्राइडे को ट्रेड किया था, तभी मतलब 5,000 का प्रॉफिट हुआ था। और उसके बाद आज मंडे, और मंडे को मुझे मेरा बस 4% का एसएल था मेरे कैपिटल पर, और 4% के एसएल पर मुझे इतना बड़ा रिटर्न मिला। मुझे लगा अगर हिट भी कर जाए तो कोई दिक्कत नहीं। बहुत देर उसने खेला, आपने जैसे देखते हो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी देर ये वेट किया यहाँ पर मैंने सोचा वेट करते हैं। मैं छोटा स्टॉप लॉस टेल कर सकता था, पर मैंने नहीं किया। मैं 144 पे स्टॉप लॉस रखा मैंने। और जब इधर ये बड़ा कैंडल बना, मैंने अपना एसएल ट्रेल कर दिया। और आप देख सकते हैं अभी भी ट्रेड चल रहा है। 340 देखेंगे, यहाँ पर एग्जिट करने की सोचेंगे। और सबसे बड़ी बात इसकी जो सबसे बड़ी बात है वो कि मैं अपने फ़ोन पर ट्रेड कर रहा हूँ, और मैं पहले से ही फ़ोन पर ट्रेड करते आ रहा हूँ। और मुझे इस पे पहले होता नहीं था, मुझे चिढ़ आती थी, मुझे फ़ोन पर ट्रेड नहीं कर पाता मैं। पर अब आप अगर मेरा फ़ोन देखोगे तो समझ जाओगे, क्योंकि मैं इस फ़ोन पर, ऐसे फ़ोन पर भी ट्रेड कर पा रहा हूँ। तो ये सब मेरा ये फ़ोन है। और मैं तभी भी ट्रेड कर रहा हूँ। मतलब अगर आपका माइंडसेट पावरफुल है तो आप कैसे भी ट्रेड कर सकते हो। और आपने अभी मेरा टैब देखा होगा, पर मैं वो टैब छोटा टैब है, वो सॉफ्टवेयर उसका हैंडल नहीं कर पाता, तो पुराना भी हो गया, तो मैं उसके ऊपर ट्रेड नहीं कर पाता। मतलब ऑर्डर्स जल्दी एग्जीक्यूट नहीं कर पाता। तो फ़ोन पर आदत हो गई है, मैं कहीं भी अब चलते ट्रेड लेता हूँ कभी कभी। आज मैंने जिम में ये ट्रेड लिया है। ये मैंने फर्स्ट ट्रेड जिम में लिया था, और दूसरा ट्रेड भी जिम में था तब ले लिया था। और घर आके मैंने अभी यहाँ पर अभी भी चल रहा है, 1:30 बज चुके हैं। और तो आप बस हार मत मानिए। मैंने 1-2 बातें इस महीने मैंने पक्की कर दी कि मुझे बड़ा रिस्क नहीं लेना है। और मतलब बड़ा रिस्क मतलब परसेंटेज वाइज मेरे फंड्स के ऊपर, अब जब ऑप्शन को ट्रेड लेते हो तो उसके ऊपर बड़ा रिस्क नहीं लेना है। और पेशेंस रखना है, क्योंकि आपका स्ट्रेटजी आएगा, आपका स्ट्रेटजी फॉर्म होगा, तब तक आपको वेट करना है। नहीं तो आप थोड़ा भी, आपको अगर स्ट्रेटजी दिख जाती है, मतलब एक्यूरेट नहीं होती, और तभी भी आप ट्रेड लेते हो, तो आप पक्का एसएल कभी कभी हिट कर ही जाता है। कभी कभी आपको मतलब प्रॉफिट दे सकता है, पर हिट करता है एसएल। तो एसएल के चक्कर में मैं मेरी बात बताता हूँ, मैं एसएल के चक्कर में बार बार ट्रेड करता था। और बार बार ट्रेड करने की वजह से मेरा पूरा कैपिटल 1 हफ्ते में ख़त्म हो जाता था, क्योंकि एक्सपायरी को आपको पता है 20-50 पॉइंट ऊपर नीचे होता है 100 के अब स्ट्राइक प्राइस का। तो ऐसे मैं तो हैंडल नहीं कर पाता था मैं। और आज बहुत मतलब मुझे कुछ बड़ी बात भी नहीं लग रही, और ऐसा ये भी नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने
गीता से एक बात पढ़ी थी कि विजय पराजय का विचार मत करो और कर्म करते रहो। तो ये चीज़ हर जगह लागू होती है। अभी ट्रेडिंग में तो बहुत अच्छी तरह से लागू होती है, क्योंकि आप हमेशा अब देखो, मुझे इतना बड़ा प्रॉफिट हुआ है तो शायद एक बिगिनर को इतना बड़ा प्रॉफिट होता तो वो शायद अब कूद रहा होता, मज़े ले रहा होता, पर ऐसा नहीं है। आपको जब लॉस भी होगा तो आपको हैंडल करना है, प्रॉफिट भी होगा तो आपको मतलब हैंडल करना है, मतलब शांत बैठना है, मतलब बस आपको ट्रेड पर फोकस करना है। आज ट्रेड हो गया, अगले दिन का देखेंगे हम। तो ऐसा करके हमें ट्रेडिंग करना है, और मैं ये कर रहा हूँ इसलिए मैं आज इतना बड़ा प्रॉफिट हो गया। और जैसे मैंने बोला था, मतलब जो मेरा ये प्रॉफिट है 3137, ये मैंने कर रखा था, इसलिए मैंने 1300 का रिस्क लिया था, और वेट करते करते यहाँ तक आ गया। तो अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो छोटे कम फंड से शुरू कीजिए, क्योंकि मैंने भी कम फंड से शुरू किया था, क्योंकि मेरे पास फंड्स थे ही नहीं पहले। 5000, 10,000, 5,000 ऐसा करते और पहला 1 लाख लॉस हुआ था। फिर फंड से एडजस्ट हो रहे थे तब ज़्यादा लॉस होने लग गया, और करते रहिए दोस्तों, हिम्मत मत हारिए। पर अगर आपको लगेगा कि मेरा ज़्यादा ही लॉस हो रहा है, मैं शायद नहीं कर पाऊँगा, तो आप ब्रेक लीजिए, महीनों का ब्रेक लीजिए। आपको अपनी जो चलती हुई ज़िंदगी है आपको पता देगी आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि अब मैंने सोच ही लिया था कि मैं छोड़ूंगा ट्रेडिंग, पर वापस अब देखो, अच्छा मुझे भी लगा नहीं था मैं अब करूँगा, और मैं करने लग गया और मुझे प्रॉफिट हो रहा है। मतलब मुझे समझ आता है, आपको खुद समझ आने लगता है, क्योंकि जब आप अच्छी तरह ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो तो आपको पता चलता है यार मैंने सही किया था। और मैंने जब कहा 1 लाख पर मुझे 17,000 का प्रॉफिट हुआ था, तो मुझे पता था मैंने सही नहीं किया वो ट्रेड, अचानक से बस हो गया मेरा। इसलिए 2 दिन बाद वो पूरा कैपिटल थर्सडे को उड़ गया मेरा। तो अब मुझे कॉन्फिडेंस लग रहा है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और देखते हैं, अब आपके सामने ही मैं इस ट्रेड को एग्जिट कर दूँगा। वैसे बहुत देर वेट किया है, और ये मैं से इस पर निर्भर नहीं करता, पर यहाँ पर ये 5 मिनट्स में ये पोल एंड फ्लैग टाइप का पैटर्न बना है। बस एक रेफरेंस के लिए बोल रहा हूँ मैं, वैसे देखता नहीं इतना। या फिर ट्रेल भी कर सकते हैं एसएल, तो 314 ज़्यादा हो जाएगा, 294 को ट्रेल कर दूँगा मैं। तो ये जाए मैं ट्रेड्स, और ये एसएल मॉडिफाई कर दिया तो इसको 290, ये तो हम क्वांटिटी हो गया 290 और 292 कर देता हूँ। तो ये मेरा एसएल है, और देखा जाए तो 291 माइनस 149, 142 पॉइंट्स मिलते हैं मेरे को अगर एसएल हिट हो जाए। तो उसके हिसाब से ये ट्रेड में मुझे ऑलमोस्ट 32,000 मिल जाते, और पहले वाले में तो टोटल 35,000 मिल जाएंगे दिन में, और उसके टैक्स चार्जेस काटे तो एक मतलब राउंड फिगर 35 मिल जाएगा मेरे को। तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, तो बहुत बड़ी बात है। आज ऐसा कभी हुआ नहीं, और मैं यहाँ पर अपने जब से देखा होगा मैं टेरेस पर हुआ, क्योंकि मैं कहीं पर रिकॉर्ड भी नहीं कर सकता, मेरी फैमिली है बहुत, फैमिली की वजह से मैंने ट्रेडिंग छोड़ दी थी। और अब मैं चुप के कर रहा हूँ, मैं दिखा नहीं सकता, नहीं तो मैं आपको कैमरा ऑन करके दिखा देता, इसलिए स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। चलो देखो, ये ऊपर ही जा रहा है। और ऐसा देखा जाए तो जो निफ्टी का अगर हम देखेंगे यहाँ पर जुलाई के मंथ में हाई बनाया था इसने 46,150। फिर कौन से सितंबर के मंथ में 45,700 ये आसपास बनाया था, और आज 45,600 वही ट्रेड कर रहा है। मतलब ये मेरे हिसाब से ये इससे ऊपर शायद ही जाएगा, और ये बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। और आज भी गैप अप, बहुत बड़ा गैप अप खोला है 357, 355 देखूँगा। मैं अब पॉज कर देता हूँ वीडियो। तो ठीक है दोस्तों, मैं एग्ज़िट करने वाला हूँ, और कि यहाँ पर विक्स बन रहे हैं, यहाँ पर भी विक्स बना था, विक ज़्यादा है। अगर ये यहाँ पर क्लोज देते तो शायद मैं ओवर होल्ड करने की सोच सकता हूँ।
अभी 2 मिनट बाकी है 145 होने के लिए, मतलब 5 मिनट का कैंडल हो जाएगा यहाँ पर शायद नहीं हो पाएगा यहाँ पर, देखते हैं। तो 5 मिनट होने को है, ये कैंडल कंप्लीट होने को है। मेरे हिसाब से ये शायद नेगेटिव हो सकता है, तो मैं अब यहाँ पर स्टॉप लॉस टेल कर दूँगा 309, जो 1:10 की कैंडल है। और इसके बाद मैं एग्जिट कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पर EMA ट्रेड्स फॉर्म हो सकते हैं, क्योंकि तब से नीचे क्रॉस नहीं किया ज़्यादा बड़ा, अगर हुआ तो एकदम से क्रॉस हो सकता है। तो ये देख सकते हैं EMA ट्रेड काम कर रहा है और हमारा स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे है। अगर ये सेम यहाँ पर जैसे किया है, EMA ट्रेड को फॉलो किया और यहाँ से एकदम से ग्रीन कैंडल बन के वापस ऊपर आ गया, सेम अगर यहाँ पर बन गया तो शायद ऊपर जा सकता है, पर मेरे हिसाब से एक बार के लिए ये नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत देर वेट किया इसने। नहीं तो अब 2-2:30 बजे के आसपास ये एकदम से कैंडल मार्केट नीचे गिर सकता है, क्योंकि सुबह से ऊपर ही भाग रहा है और बहुत बड़ा गैप ओपन है आज। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एग्ज़िट किया था 309 पर, और मेरा एक अनुमान था कि शायद यहाँ से नीचे आ जाए, पर आज बैंक निफ्टी ने वो ब्रेक कर दिया है। आप देख सकते हैं, जब मैं बोल रहा था यहाँ ये जो हाई है 46,400, उसको भी आज क्लोज ऊपर ही दे दिए, तो यहाँ से शायद अगले दिन से मार्केट ऊपर ही भागने लग जाए। मुझे लगा जैसे यहाँ पर हुआ है वो नीचे आ जाएगा, पर ये 2 बार हो चुका है, यहाँ भी हो चुका है, यहाँ भी हो चुका है, और बहुत दिनों बाद ये जुलाई मंथ से यहीं पर ऊपर नीचे यहाँ घूम के वापस यहाँ पर आ गया, और वो तो तोड़ दिया है। तो इसलिए, और जहाँ मैंने एग्ज़िट किया था ये जो बड़ा कैंडल बना था 300, नहीं, ये 282 छू के ऊपर चला गया। देखो 282 छू के ऊपर चला गया, वापस विक बनाया, फिर से ऊपर जाता गया, और फिर रुका नहीं। EMA ट्रेड्स भी नहीं कर पाया, मार्केट नीचे नहीं आ पाया यहाँ पर से, क्योंकि ब्रेक कर चुका, तो वो ऊपर ही जा रहा है और 720 तक जा चुका है। तो कम से कम आज उस ट्रेड में 1,28,000 हो जाता, जो 33,004 जो भी जितना डालता प्लस उस ट्रेड में, तो उसके हिसाब से 400-450% ग्रोथ हो जाता, मतलब बढ़ जाता इस ऑप्शन में। पर मुझे तो नहीं पता था, तो मैंने बस अपने रूल्स फॉलो किया है। ये रूल्स फॉलो किया कि अगर समझो जैसे मैं बोल रहा था वहाँ से नीचे आ जाता और मैंने स्टॉप लॉस यही कहीं रख दिया होता जो 261 था, ये बड़े कैंडल के नीचे, तो मुझे वो कम पॉइंट्स मिल जाते, या फिर यही भी रख देता तो शायद ऊपर चल जाता। पर यहाँ पर बहुत देर वेट किया मार्केट ने, और मैंने जैसे कहा था ये पोलैंड फ्लैग पैटर्न है, बुलिश है, पर यहाँ पर नीचे आने लग गया बाद में, तो मैं सोचा यहाँ पर ट्रेल कर देता हूँ, और ट्रेल करके SL खा गया, और वहाँ से जो भागा है वो रुका ही नहीं। बहुत ही आज लोगों ने आँख बंद करके पैसे कमा लिए होंगे, ऐसे नहीं कह सकते, पर कमाए होंगे आज लोगों ने। नहीं, ऐसे तो किसी ने गवाया है, इसलिए किसी ने कमाया भी होगा, यही तो ट्रेडिंग है। तो ये बाई वैल्यू मैंने दी 33,525 और ये सेल वैल्यू
मैंने मेरे फंड्स 34,455 थे, तो मैंने इसमें से थोड़े बहुत मतलब मैंने विड्रॉ को डाल दिया। एक 2-3 दिन पहले ही मैंने 14,000 ये 14,000 ऐड किए थे। 14,000 तो मैंने सोचा 14,000 विड्रॉ कर लूँगा, पर 50,000 अपना फंड्स रखेंगे, इसलिए मैंने 20,000 विड्रॉ कर दिया। अब कल शायद ये फंड्स 50,000 हो जाएंगे, क्योंकि 73,000 ये पकड़ के आज का प्रॉफिट पकड़ के 73,000 होते, 73 में से 23 निकालते 50 बच जाएंगे, और मैं आपसे 50 से ही ट्रेडिंग करूँगा। और देखते, अगर आज जो ये बड़ा प्रॉफिट हुआ है वो बस मेरे दिमाग में नहीं जाना चाहिए। अगर वो नहीं गया, और जैसे यहाँ पर मैंने देखो, ये लगभग 8-9% प्रॉफिट होता है। 34,250 बाई वैल्यू है और 37 सेल हो गया, मतलब वही 8 से 9% प्रॉफिट होता है मेरे इस फंड बाई वैल्यू के हिसाब से। तो ऐसा रोज़ मुझे करना है, ना कि ऐसा कल भी ऐसा होगा, परसों कभी तो होगा ऐसा, इसलिए वेट करते रहूँगा, ऐसा नहीं है। ये आज तो बस हो गया और 300 पर बेच दिया, ये तो गया 700। मैंने बस वेट करते गया, मैं स्टॉप लॉस टेल करते गया और हो गया। यहाँ पर मैंने बाइंग एक स्ट्रेटजी देख के बाइंग के लिए देखा था, पर मेरा इस प्राइस पे आया नहीं, एक कुछ पॉइंट से मिस हो गया, और वही जहाँ से मैंने देख सकते हैं टाइमिंग 347 और सेलिंग टाइम और फिर से बाई करने का टाइम, पर ये ट्रेड नहीं एग्जीक्यूट हो पाया। पर यहाँ पर भी ले जाता तो और एक 40-50 हज़ार बन जाते, पर ये मिस हो गया। तो और मैंने बस लेना नहीं चाहता था, अगर आया तो ठीक, नहीं तो गया, और वो ट्रेड आया नहीं। अच्छा वो आया नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो बड़ा प्रॉफिट हुआ है उससे वैसे तो मैंने मार्केट से मतलब क्लोज ही कर देना चाहिए था, पर मैंने ये ट्रेड देखेंगे लूँगा छोटा ऐसे लेके, पर वो प्राइस आया नहीं और मैं ले नहीं पाया। तो कोई बात नहीं, वैसे बहुत बढ़िया प्रॉफिट हुआ है, 100% प्लस प्रॉफिट हुआ है। वैसे मुझे रोज़ कंसिस्टेंटली ट्रेड करूँगा तो हो जाएगा। आज अब मेरा कैपिटल बढ़ चुका है 50,000, मैं जो प्लान कर रहा हूँ, तो वो 50,000 मुझे रोज एक्सपायर है चाहे जो भी हो जाए, जो भी रूल्स फॉलो करने हैं मुझे, उसके हिसाब से रोज़ मुझे जो भी कम परसेंटेज हो या फिर जितना भी हो, मुझे रोज़ कमाना है, थोड़ा थोड़ा करके पैसा इकट्ठा करना है। और आज मैंने जो अपना रूल फॉलो किया था, क्या कि रूल की अब जैसे मैं बोल रहा था यहाँ पर मैंने यहाँ पर ऐसे रखा था, पर मैंने ट्रेल करना चाहा, क्योंकि वैसे मैं ट्रेल करते ही आ रहा था यहाँ से, तो यहाँ पर भी मैंने ट्रेल कर दिया। ट्रेल नहीं किया होता तो आज 720 तक गया होता, पर नहीं, मुझे रूल फॉलो करना है। अगर क्योंकि मेरा समझो यहाँ मैंने जैसे बोला था वापस आ गया होता तो मैं 260 पर एग्जिट हो जाता और मुझे कम प्रॉफिट होता, पर प्रॉफिट कम होने की या ज़्यादा होने की बात नहीं है, बात है रूल्स फॉलो करने की। रूल्स यही था कि मैं ट्रेल करूँगा, क्योंकि ऐसा कभी लाइफ में तो मेरा प्रॉफिट हुआ नहीं, तो मैंने सोचा यहाँ से जो बढ़ता गया है, वैसे तो 1:1 के जो 1:1 1:2 है यही एग्जिट हो जाता, पर ये एकदम से गया, इसलिए मैंने सोचा अपना 1:1 तो एग्जिट मतलब एसएल डाल रखा था, 1:1 के ऊपर डाल रखा था, और ये भागता गया, तो मैंने ट्रेल किया है। मुझे उसके आगे यही करना चाहिए, तो मुझे पता भी नहीं और क्या करना चाहिए, तो मैं ट्रेल करता गया और ऐसे लेट हो गया। अब इसके आगे मैंने बोला जो मैं ट्रेड ले रहा था वो लगभग यही ये देखो, ये कहाँ गया, ये कैंडल, तो इसका हाई 152, लो था 134, ये 143 पर मैं लेने वाला था, पर 143.6 पर आके चला गया, भाग गया ऊपर, और मैं अगर ये ले गया होता तो हो जाता और प्रॉफिट, पर मैंने वही रूल फॉलो किया, नहीं मिला तो नहीं मिला, बस हो गया, तो मैंने छोड़ दिया वो ट्रेड। और जैसे मैं अपना फ़ोन का बता नहीं पाया, वो कैमरा घुमा नहीं था, तो मैं दिखा देता हूँ कि क्या हुआ है मेरे फ़ोन का, मतलब तो जैसे मैं बता रहा था, ये मेरा फ़ोन है, इसका डिस्प्ले देख सकते हैं आप, रंग बिरंगी, और इसमें मैं चार्ट देखता हूँ,
तो मुझे ये लाइनें नहीं दिखती, मुझे बस चार्ट दिखता है, क्योंकि मैं वही देखता हूँ और ज़्यादा कुछ सोचता नहीं, ऐसा है। और जब से मैं जो रिकॉर्डिंग कर रहा था, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, इस पर ही कर रहा था, इस पर मैंने ट्रेड लिए, ये सारे ट्रेड इसी पर लिए, देख सकते हैं आप। तो आपके पास कौन सा इक्विपमेंट है, कैसा है, उससे कुछ नहीं होता। आपका माइंडसेट कैसा है, आप किस प्रकार से ट्रेड लेते हो, वो बहुत मायने रखता है। तो प्रैक्टिस करते रहिए, सब हो जाएगा।